स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, आरआरबी जिसको कहते हैं हम लोग, आरआरबी। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आरआरबी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक संक्षिप्त सूचना जारी किया था, शॉर्ट नोटिस जारी किया था 27 दिसंबर 2025 को। याद रखिएगा, 27 दिसंबर 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था आरआरबी ने। अब इस सूचना का अगर हम एडवर्टीजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या देखें तो वो है CEN 09/2025। इस विज्ञापन में ऐसा क्या खास है जिस पर हमें बात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस विज्ञापन में ऐसा कहा गया है, लेवल 1 ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी रेलवे के ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 याद रखिएगा, लेवल 1 रेलवे के ग्रुप डी के लिए 16 जोन, यहां पर 16 जोन मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो रिक्त पद है उसको भरने के लिए 22,000 प्लस पदों की, 22,000 प्लस पदों की नियुक्ति के लिए एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन को खोला जाएगा, पोर्टल को ओपन किया जाएगा। अब ये ऑनलाइन भरा जाएगा, वो भी इसी शॉर्ट नोटिस में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ये ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखिएगा कि अभी क्या हुआ, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पहले मेंशन किया गया था 27/12/2025 को, किसका एप्लीकेशन ओपन कब होगा, 21 जनवरी 2026 को। और एप्लीकेशन कब तक हम भर सकते हैं वो भी मेंशन किया गया था, भाई 20 फरवरी 2026 तक हम भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। लेकिन यही चीज 19 जनवरी 2026 को रिवाइज कर दिया गया। समझिए, 21 को भरना स्टार्ट करना था, एप्लीकेशन का साइट ऑन होना था, लेकिन ये 19/1/2026 को अगेन एक शुद्धि पत्र आरआरबी के द्वारा जारी किया गया। अब इस शुद्धि पत्र, याद रखिएगा, जो नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस में कुछ रिवाइज किया गया, कुछ बदलाव किए गए, वही ये शुद्धि पत्र यहां पर जारी किया गया 19 जनवरी 2026 को। इस शुद्धि पत्र में क्या कहा गया, देखिए मैक्सिमम चीजें एज इट इज है, बस ये जो हम ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट ऑफ जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बात करते हैं कि कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, उसको बस रिवाइज किया गया, उसको चेंज किया गया। इसमें क्या कहा गया, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट था पहले का, जब ओपनिंग होगा, जब खुलेगा, जब से हम भरना स्टार्ट करेंगे, वो डेट था 21 जनवरी 2026, मतलब 21 जनवरी 2026 से हम फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस डेट को रिवाइज करके चेंज कर दिया गया 31 जनवरी 2026। मतलब अब अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो ये पोर्टल आपको मिलेगा खुला हुआ 31 जनवरी 2026 को। इसके बाद अब जब ओपनिंग डेट चेंज हुआ तो क्लोजिंग डेट, जिस तिथि को ये एप्लीकेशन बंद होगा, इसका पोर्टल बंद होगा, वो तिथि पहले जो निर्धारित की गई थी वो थी 20 फरवरी 2026 को। लेकिन यही नई तिथि जो है वो आ गई है 2 मार्च 2026। मतलब अब आप एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 से भरना स्टार्ट कीजिए, कब तक, 2 मार्च 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 जनवरी से 2 मार्च तक आप फॉर्म भरिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अब 16 जो जोन है, वो 16 जोन कौन कौन से हैं आरआरबी के, तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, उसके बाद चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। ये कुल 16 जोन है जिस पर की भर्ती करना है आरआरबी को, जिसमें कि कुल 22,000, अभी देखिए यहां अप्रॉक्स मेंशन किया गया था, मतलब या तो इससे कम भी हो सकता है या तो इससे अधिक भी पद हो सकते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि और कर लेनी चाहिए, जो अगर हम इतना समझ ही रहे हैं तो थोड़ा और भी समझ लेते हैं, थोड़ा और टाइम दे लीजिए, कहीं भागिए मत, बस इसको देखिए और समझिए। इसके बाद अब इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन लोग इसे भर सकते हैं, याद रखिएगा, जो पहले भर चुके हैं रेलवे ग्रुप डी का, उनको तो पता ही होगा कि भैया हमको क्या चाहिए, तो हमको 10th का डिग्री चाहिए, 10th का डिग्री, साथ में और क्या हो सकता है, तो आपको आईटीआई भी होना हो सकता है, तो कर दीजिए आईटीआई। अगर अप्रेंटिस भी है
तब भी आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हम इसमें एज की बात करें, फिजिकल क्वालिफिकेशन में भी इसकी आवश्यकता होती है, वो जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका अभी डिटेल नहीं आया, ना ही सिलेबस आया है अभी, और आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिए, पुरानी जो तैयारियां थी उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहिए। अब इसमें एज की बात करते हैं, एज भी उसी तरह से 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 तक उस अभ्यर्थी का जो एग्जाम देने वाले हैं, जो एप्लीकेशन भरेंगे, उसका उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। कितना? 18 से 33 वर्ष के बीच में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका अगर हम बेसिक पे की बात करें, इसमें बेसिक पे निर्धारित की गई है 18,000 की। 18,000 का बेसिक पे निर्धारित किया गया है, जो लगभग जो है आपका अलाउंस वगैरह, जो खर्च वगैरह होता है, अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं, नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है आपका, और भी अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो अलाउंसेस मिलकर ये लगभग 22,000 से 25,000 तक आपको इन हैंड मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं 22,000 से 25,000 तक आपको मिल सकता है। उसके बाद याद रखिएगा, यहां पर मेंशन किया गया है तो 7th सीपीसी मतलब 7th पे के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। उसके बाद यहां पर भी आपको मेंशन किया गया है, जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो आपका आधिकारिक जो साइट है उस पर जाकर अपना जो भी चीजें हैं उसको जांच कर लेंगे, जो उनका क्वालिफिकेशन है वो सारा चीज जांच कर लेंगे। और याद रखिएगा, आपका एक और पॉइंट आता है, इसमें जो डेट है, जो एज है, वो आपके 10th सर्टिफिकेट से मैच कराया जाएगा, 10th के सर्टिफिकेट से मैच कराया जाएगा। और आधार कार्ड वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे तो आधार कार्ड लेकर जाएं, ताकि आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन अगर होता है तभी आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर दिक्कत कर देगा अगर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो ये था आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत विवरण हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं यदि आपको यह विवरण पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक, जो फॉर्म भरने वाले हैं, उन तक भी पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि हम ऐसे नोटिफिकेशंस, ऐसे नोटिस को आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।